सदा से ही है और सदा से ही वो रहेंगे और पहले भी था। तो कभी बनता बिगड़ता नहीं, मतलब भगवत तत्व जो है, भगवान है, जो परमात्मा है, वो कभी बन जाते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। वो सदा से थे, सदा से हैं और सदा ही रहेंगे, और कम ज्यादा भी नहीं होते हैं, सदा ज्यों का त्यों रहते हैं वो। जैसे आदमी का तो किसी समय पावर बढ़ जाता है, कोई कभी बीमार होता है, भाई प्रकृति कभी अच्छा लगता है, कभी सूख सूख जाता है। भगवान में ऐसा नहीं होता है, वो सदा एक रस निरंतर रहते हैं, तो उसको सत कहते हैं। तो ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके, जो निर्विकल्प होकर, कोई विकल्प रहित होकर स्थिर हो जाने से साधक का जो बुद्धि है वो संसार से संबंध विच्छित हो जाता है, और सत तत्व में, यानी कि भगवान के तत्व का उनकी वास्तविक जो स्वरूप है उसमें स्थिति यानी कि अनुभव हो जाता है। Сат Читананда. Сат — это тот, кто живет вечно, он был вечно, он будет вечно и существует в настоящем. И он никогда не пребывает и не убивает в нем ничто. Например, в человеке там может прийти хорошее настроение, потом плохое, меняется все. А у Бога такого нет. Он всегда один, в одном настроении, и у него нету чего-то, в нем недостатков каких-то. И он нирвикальп, то есть он все время в устойчивом состоянии за пределами сансары. Угу. तो जब सत तत्व में जब अपना स्वयं का जो अनुभव हो जाता है, उसमें स्थिति हो जाती है, अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता है, अहंकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। Когда приходит анубава, то есть духовный опыт, тогда аханкара навсегда уходит, и не будет уже у человека никакого ложного эго. Угу. अब जैसे सत्य हो गया, उसके बाद आता है चित्त। चित्त जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि, यानी कि अहम के अंतर्गत जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ऐसा ही अहम भी, जो अहम है, मैं, तू, यह, वह आदि रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। मतलब एक शरीर से, जो मैं शरीर हूँ, ये मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पालिका हूँ, व मैं मनमोहन व सुधानिधि हूँ, ऐसे शरीर से तो ये हो गया अहंकार, अहम बना। और फिर अंतर्गत हृदय में भी एक दृश्य है, वो कौन सा है? वो अहम, जैसे मैं, जो शब्द है वो केवल शब्द है पर दिखाई नहीं देता है। तू माने तू, वो शब्द है, वो दिखाई नहीं देता है। ये, यह, वह, इस रूप में भी उस शरीर के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि ज्ञान के अंतर्गत ये दृश्य है, ये ज्ञान में है। उस ज्ञान चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध जो स्थिति का जो अनुभव हो जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता है। समझ में आया? थोड़े कठिन है, तुम बोलो फिर बोलेंगे। Следующий элемент — это чит. Чит означает сознание с элементом отождествления себя чем-то. То есть я, ты, он, такие понятия, как я, это просто слово. И оно не подразумевает что-то физическое. Это человек себя отождествляет с чем-то, с телом,
и с тем, что внутри тела, с умом. И когда человек становится нирвикальпа, то есть у него перестает, я еще уточню, как это правильно перевести, нирвикальпа, то есть различные мысли, он перестает следовать за различными мыслями, они приходят и уходят, и он устаканивается в одном настроении. Вот. महाराज निर्विकल्प में स्थिर होना ये क्या मतलब? निर्विकल्प मतलब ये जो है ना, शरीर है, मन है, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैं, तू, यह, वह, ये आदि दृश्य जगत को लेकर, और फिर मैं जो शब्द है वो शरीर को लेकर होता है, पर वो वास्तव में वो ज्ञान जनित है, बुद्धि में होती है वो मैं। तो ये सबसे ये उस मतलब जो ज्ञान है, जो जानता है, यह वह शरीर मैं, इसको जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, उस ज्ञान उसको कहते हैं ज्ञान। तो वो ज्ञान जो है वो चेतन स्वरूप में है। तो चेतन स्वरूप उस ज्ञान के द्वारा निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाना, माने जो मैं, ये जो जानता है, तू, वह, यह, जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो उस ज्ञान में स्थिर हो जाना, निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प रहित, कोई इधर उधर कोई सोचे विचारे बिगड़ ही, निरंतर उसमें स्थिर हो जाना। तो ऐसे करने से वो जो स्वतः सिद्ध जो तत्व है वो अनुभव हो जाता है, यानी कि परमात्मा तत्व अनुभव हो जाता है। तो अनुभव हो जाने से फिर अहंकार नहीं रहता है। То есть гьяна, энергия знания, она обладает сознанием, четом. И когда человек постигает гьяну, то он становится нирвикальпа. Постепенно в нем перестают бродить различные мысли, и он устаканивается, становится твердым, крепким, крепко начинает стоять на ногах, и мысли его не сбивают с толку. И когда человек обретает ситхи, он обретает какой-то духовный опыт, то тогда вся ханкара уходит, отождествление себя с этим телом уходит. सत्य चित्त आनंद। अब आया आनंद। जो साधक जन है प्राय बुद्धि और अहम को, तो अहंकार है अहम, उसको प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं। जो साधक जन है अहम, जो अहम है उसको भी अहम को जो प्रकाशित करने वाले जो चेतन है, मतलब जो अहंकार है उस अहंकार को भी जो जानने वाला, यानी कि उसको प्रकाशित करने वाला व उसको दिखाने वाला जो चेतन है, वो चेतन कौन है? बोले वो स्वयं आत्मा स्वरूप है, निज स्वरूप है। तो उस चेतन में क्या करते हैं? बोले बुद्धि के द्वारा उस चेतन को जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि तो जड़ है और चेतन को जड़ से नहीं जाना जाता है, चेतन को चेतन से ही जाना जाता है। तो चेतन को जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए जो विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना, यह भूल है। समझ में आया? क्योंकि जो चेतन है उस चेतन को बुद्धि जड़ है, तो जड़ के द्वारा हम जान लें और जानने के बाद हम सोचें कि हम ज्ञानी हो गए, तो ये भूल है। क्योंकि चेतन को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, ये जड़ है। जड़ को जड़ के द्वारा चेतन को नहीं जान सकते, चेतन द्वारा जड़ को जान सकते हैं। तो इसलिए साधक जन क्या करते हैं? बुद्धि के द्वारा उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यही साधक धोखा खा जाते हैं। तो ये
साधन मार्ग में ये भूल है, ये गलती है। तो इस गलती को साधक को सुधारना चाहिए। Следующий пункт — это ананда. То сад-чит мы разобрали, и ананда идет. И ошибка практикующих заключается в том, что они разумом пытаются познать ананду, пытаются познать Бога. Но разум будхи — это материя, и материя не может познать духа. Духа, четан, то есть сознание. И только сознание может познать сознание. И атмасварупу невозможно познать путем разума, путем получения каких-то знаний. Она познается только благодаря анубави, то есть практике и путем духовного опыта. И когда человек, он много начитается книг, или он просто сильно использует свой будхи, свой разум, и он начинает изменить себя гьяни, то это будет считаться ошибкой, поскольку просто знание само по себе, просто разум, это еще не настоящее знание. Это не есть реализация. Вот. То есть материю можно познать через сознание, но сознание невозможно познать через материю. तो यहाँ पर बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वो तो चेतन स्वरूप है, और साधक के पास जानने के लिए वहाँ बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है, पर बुद्धि के द्वारा चेतन को नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि के द्वारा जड़ वस्तु को, जड़ पदार्थ को, संसार को जाना जा सकता है, पर जो बुद्धि को जो प्रकाशित करने वाले, जो बुद्धि को भी चेतना देने वाले जो चेतन शक्ति है, वो बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो बुद्धि द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती है। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना पड़ता है। तो बुद्धि से संबंध विच्छेद होने से वह जो तत्व है वो वास्तविक तत्व हमारे, मतलब हम उस तत्व में स्थिर हो जाएंगे, यानी कि वो तत्व जो हम ही हैं, तो हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि परमात्मा तत्व का जो स्वरूप है वो निर्विकल्प रूप से स्थिर होने से उसको माने अनुभव किया जा सकता है। तो बुद्धि से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाना और निर्विकल्प माने कोई विकल्प रहित होकर स्थिर हो जाना, तब वो आनंद स्वरूप, जहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं है, जहाँ स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उस निर्विकल्प स्वरूप को हम जान सकते हैं। तो ऐसा अनुभव होने पर फिर उसके हृदय से अहंकार नष्ट हो जाता है। То, что разум проявляет, это все является материей. И материи, разум сам по себе материален, он не духовен. И благодаря разуму невозможно познать параматму. Параматму мы можем сами познать только через атму, через самих себя, через анубаву, через духовный опыт. И благодаря чему мы становимся нирвикальпа, мы становимся устойчивыми, и мысли перестают нас атаковать, и также аханкара тоже уходит. И поэтому нужно запомнить, что отношения с параматмой, опыт духовный приходит только после того, как мы убрали отождествление себя с разумом. Атма перестает, когда себя отождествлять с разумом,
Тогда происходят опыты духовные. महाराज बुद्धि संबंध विकसित विकसित होने से, विकसित मतलब मैं अपने आप को बुद्ध ही नहीं मानता। बुद्धि ना? से संबंध विच्छेद हो जाना मतलब उसको कहते हैं, जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रिया जो शरीर है, ये इंद्रिया मन के अधीन हो जाए, मन बुद्धि के अधीन हो जाए, और जो बुद्धि है वो विवेक की, ज्ञान की, माने माने बुद्धि सम हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए। तो बुद्धि स्थिर होते ही जो निज स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो विवेक स्वरूप है, उसकी प्रकाश में हम अपने आप को या भगवत तत्व को हम जान सकते हैं। ये है निर्विकल्प कहने का मतलब, संसार से या कहीं बुद्धि से कहीं भी उसका संबंध न रहना, हम चुप हो जाना, एकदम चुप स्थिर हो जाना, न ध्यान न कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, न सोचना न जानना न विचार करना, कुछ नहीं, एकदम शांत हो जाना। तो ऐसे शांत हो जाना उसको निर्विकल्प कहते हैं, माने कोई विकल्प नहीं है दूसरा, बस स्थिर हो जाना अपने स्वरूप में। तो उस स्थिति में उसकी जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है और परमात्मा तत्व की अनुभव हो जाता है। Когда мы индрии, начинаем свои индрии, органы чувств контролировать под руководством разума, то есть вначале индрии встают под контроль ума, а ум встает под контроль разума. И при этом разум становится сама, то есть не такой разум в двойственности, как у материалистов, а он становится сама. Сама значит вне двойственности. И очень спокойный шанты, то есть, да, шанти состояние. Тогда в нем, в таком разуме, начинает светиться гьяна, вивека, и в свечении в этом свете гьяны человек начинает видеть свою атма-сварупу. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और रोगों के दुख स्वरूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है, जैसे जैसे आग में, आग की जो भपका है उससे जो मटका होता है ना, मट्टी का बना हुआ मटका, तो कच्चा मटका आग के भट्टी में पकाया जाता है, ऐसे ही पकाने से वो पक जाता है। ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जो जठर अग्नि में पकता रहता है, जन्म से पहले जो बच्चा है माता के गर्भ में वो पकता है। यानी कि जैसे पक्षी अंडा सेप करता है, तो उसमें पक्षी की जो पेट में जो गर्मी रहता है, तो उस गर्मी से वो अंडा धीरे धीरे पक जाता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। ऐसे जो पेट में जो बच्चे होते हैं, वो माँ के पेट में एक अग्नि होता है, बहुत गर्म होता है भीतर, तो उस गर्मी के कारण से वो बच्चा धीरे धीरे पक जाता है, यानी कि पुष्ट होता है, और धीरे धीरे जाके उसके स्वरूप आकृति बनता है। तो ऐसे ही जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था रोगी दुख रूप जो दोषों को, ये जो जन्म है, मृत्यु है, वृद्ध अवस्था है, और जो रोग है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, इस ये जो दुख हैं, इस दुख रूप को बार बार अपने हृदय से देखने से क्या होता है, पूरे संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर आगे बताएंगे। Следующая строчка этого стиха 9. Джанма мритью джара вьядхи духа доша нодаршанам. Вот, то есть чуп,
за пределами рождения и смерти. Когда человек рождается, то есть когда мать вынашивает ребенка в животе, то там определенный огонь горит, как сказать, температура повышена тела, и благодаря этому огню ребенок зреет в чреве матери и постепенно созревает. Так же, как и птицы, которые высаживают яйца, нужно тепло матери, чтобы она сидела на этих яйцах, и чтобы цыпленок, он созрел и вылупился. Вот. И не очень я поняла, к чему это, как бы связь с чем это. Сейчас еще уточню. И когда человек постоянно наблюдает за этой сансарой и видит, что постоянно то болезни, то страдания какие-то приходят постоянно, то человек, он, видя это, отрекается, получает вайрагию в сердце от сансары. महाराज आप किसके लिए बताया जो ये पक जाता बच्चा पक जाता तो ये क्यों बताया इस बारे में उदाहरण ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष न दर्शनम, ये जो जब तक हम इस व्याधि को हम विचार नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमको वैराग्य नहीं होगा। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से पहले उसको कितना कष्ट होता है, उसको हमें विचार करना है। कैसे? बोले जन्म से पहले माता के उदर में जो बच्चा होता है उसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि कहते हैं जो हम खाते हैं, जैसे अन्न खाते हैं, वो भीतर पेट में अग्नि होता है, वो भयंकर अग्नि, बहुत तपती हुई अग्नि होता है। तो अग्नि उसको पकाता है। हम जो कच्चे फल वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, उसको भीतर जठर अग्नि अग्नि होता है नाभि, उस नाभि से वो पक जाता है, तो इतना गर्म रहता है पेट में। ठीक इसी प्रकार से माता के गर्भ में जो बच्चा होता है, जैसे वो घड़ा पकाया जाता है, जैसे उसमें कितना ताप लगता है, तो वैसे ही बच्चे को भी वहाँ कष्ट होता है माता के गर्भ में। और क्या-क्या होता है? बोले माता जब नमक खाती है, तो नमक खाने से उसके शरीर में जैसे थोड़ी-सी चमड़ा काट दो और उसमें नमक डाल दो, कितना भयंकर कष्ट होता है। ऐसे बच्चे को कष्ट होता है जब माता नमक खाती है तो। और जब मिर्ची खाती है और जो क्षारीय पदार्थ जो खाती है ना? जो उससे भी वो बच्चे को भयंकर कष्ट होता है। जो तीखे पदार्थ, खट्टा, मीठा, चरपरा, मीठा नहीं चरपरा आदि, तो इस पदार्थ से बच्चे के शरीर में जलन होता है भीतर, है ना? तो भयंकर जैसे आँख है, आँख में थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दो व कुछ ऐसे ही नींबू निचोड़ के डाल दो, कितना जलन होता है। तो ऐसे बच्चे पेट में रहता है तो उस समय ऐसे जलन होता है। और फिर पेट में कीड़े होते हैं, बहुत से छोटे-छोटे कृमि वगैरह जीव-जंतु होते हैं, तो वो भी बच्चे को काटता है, तो उसमें भी बच्चे को बहुत कष्ट होता है। और सबसे भयंकर कष्ट होता है कब? तो प्रसव के समय, जब बच्चा जन्मते समय माँ माँ को जो पीड़ा होता है, वो दर्द होता है, उसका कोई वार-पार नहीं है, इतना भयंकर दर्द होता है। तो वैसे ही पीड़ा जब बच्चा पेट के बाहर आता है, उस समय बच्चे को भी होता है, भयंकर कष्ट होता है। तो इस तरह जन्म के जो दुःख है, जो कष्ट है, उस दोष को बार-बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुःख ही दुःख है, यानी कि बार-बार जन्म लेना वो महादुःख के समुद्र हैं। अभी तो आगे और बताएँगे जरा, रोग, कष्ट, तो अभी ये इसको बता रहे हैं जन्म के। तो जन्म के समय कितना कष्ट होता है, इसलिए इस विषय को विचार करने से हमको संसार से वैराग्य हो जाएगा। То есть вот это все рассказывал про огонь в теле матери. Махарадж все рассказывал для того, чтобы мы делали вичару, чтобы мы размышляли над страданиями сансары и отвлеклись, в конце концов, от нее. От желания находиться в этой сансаре, наслаждаться этой сансарой.
Вот, и более подробно объяснил Махарадж про огонь, который существует в теле матери, и как ребенок, он как бы горит в этом огне для того, чтобы его тело созрело и выросло. И когда она ест, мать ест соль, то это подобно тому, как сыпать соль на рану, больно ему становится от соленой пищи, от перченой пищи. Вот. И там еще какие-то киры, то есть это разные черви там еще живут, заодно питаются ребенком. И, ну, в общем, преданный должен размышлять и понимать, что в сансаре нет ничего, кроме страданий. Это просто один сплошной океан страданий. Вот. И что одна лишь цель должна стоять, это выбраться из этого океана. अब आगे बताते हैं, जो जन्म लिया जिसने, उसको मरना जरूरी है। सभी मरेंगे, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना जरूरी है। और मरते समय जो प्राण निकलता है शरीर से, तब जैसे मानो हजारों बिच्छू, एक बिच्छू के काटने से आदमी सहन नहीं कर सकता है, एक साथ 1000 बिच्छू अगर काटे, 10,000 बिच्छू काटे, तो उसमें जो कष्ट होता है, तो ऐसी पीड़ा मरते समय। और उम्र भर में कमाया हुआ धन पूरे जीवन भर, जिसमें हम जिस मकान में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उनका जो वियोग होता है, जो मरने के समय जो कष्ट होता है, और उनके फिर दोबारा मिलने का संभावना नहीं रहता है। जो मर के चले जाते हैं, दोबारा उनसे फिर का कभी मिलन होता ही नहीं है आज तक। जो भी मर के गए सो गए। तो ये जो ममता आसक्ति का जो कारण है, वो बड़ा भारी दुख का कारण है। तो ऐसे हमको विचार करना चाहिए। И вечер нужно делать, что, во-первых, само рождение, оно очень болезненно. Мать, которая рожала, она это знает, вот, и я тоже знаю, как это больно, ужасно, и второго ни за что на свете, я вообще считаю, что те, кто второго ну это я тебя, и Махарадж говорит, что рождение, ну сколько страданий испытала мать, родив ребенка, столько же испытал и сам ребенок. Это очень больно, очень страшно, и также и смерть, она очень болезненна. Когда человек умирает, то это подобно тому, как одновременно 1000 муравьев его, или скорпионов, да, 1000 скорпионов его кусают одновременно. А также очень болезненно вообще проживание в этой сансаре, потому что если кому-то ты привязываешься, этот человек по-любому умрет, так как кто родился, тот обязательно умрет, ты с ним уже потом не встретишься никогда. Он ушел, и все ушел. И это, конечно, причиняет очень большие страдания людям, которые любят, которые связаны друг с другом. Вот. तो अब जीवन भर जिसने धन कमाया है, कैसे कष्ट करके, बहुत से लोभ से, लालच के, झूठ कपट करके, कैसे भी करके धन कमाया, और उस धन को उसने तिजोरी में रखा, यानी कि बक्सा के भीतर, किसी को दिखाया नहीं वो चाबी, बैंक के भीतर रख दिया, और किसी को, परिवार वाले को भी उस ढंग से नहीं बताया कि मेरे पास कितना संपत्ति है। और जब उसका मृत्यु होने लगता है, तो मृत्यु के समय उसको पता लगता है कि अरे ये सारे धन तो अब ये लोग ले लेंगे, ये तिजोरी का जो धन है ये सब ले लेंगे, बक्सा के, जिसको हमने परिवार वालों से भी छिपा छिपा के रखा था। हाँ, तो उसकी चाबी मरने से पहले दूसरे के हाथ में दिखाई देता है। तो उस समय उसको भयंकर कष्ट होता है, अरे हमने खाया पिया नहीं, कैसे कैसे लोभ लालच करके हमने उस धन संपत्ति को रखा है। हाँ, तो अब ये दूसरे के हाथ में जा रहा है, तो उस समय मरते समय उसको बड़ा कष्ट होता है, भयंकर दुःख होता है। तो इस तरह जो मृत्यु का जो दुःख है, उस दोष को बार-बार साधक को देखना चाहिए। देखने से फिर संसार से जो आसक्ति है, वो धीरे-धीरे हटने लग जाता है। И вот эти вот доши, да, они называются в конце строчки, да,
духа, доша, ну, даршана. То есть доши – это недостатки, с которыми пропитана сансара. И человек, который имеет разум, он наблюдает и видит это все, и отрекается в итоге. Представляет еще так, что вот богач, который втихаря вкладывал где-то деньги, не говоря даже своим родственникам, в момент смерти очень переживает, он очень не хочет, чтобы кто-то из нелюбимых ему людей, чтобы он завладел этими богатствами. Он думает, я так старался, я так работал, я так зарабатывал, не ел, не пил, там экономил, все, а этот теперь заберет все мои деньги. И вот, то есть разные страдания испытывают люди в момент смерти. В том числе вот кто-то вот с деньгами связанные страдания. Вот. То есть, वृद्धावस्था होता है। वृद्धावस्था में जो शरीर है वो शरीर काम नहीं करता है। शरीर का जो मशीन है वो शक्ति क्षीण हो जाता है, उसका शक्ति चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, उठने बैठने में भी दिक्कत आती है, कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं है ना? पेट गड़बड़ करता है और बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, क्योंकि वो वृद्धावस्था हो गया। अब वो बड़ा हो गया तो वो परिवार वाले, उसके जो बच्चे हैं, बहू हैं, बेटियाँ हैं, नाती हैं, वो सोचता है कि ये सब हमको आदर दें, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैंने कष्ट करके इनको बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया। तो वो जो वृद्ध आदमी है, जो घर का बड़ा आदमी है, उनसे वो सम्मान चाहता है, इज़्ज़त चाहता है कि ये हमें इज़्ज़त दें, पर वो लोग इज़्ज़त नहीं देंगे उसको। घर वाले उसको अनादर करते हैं, निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। तब उसको मन में पहले की बात याद आती है कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला है, पोसा है और आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये जो बात है, इस बात को लेकर बहुत भयंकर उसको कष्ट होता है, दुःख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुःख रूप दोष को बार-बार देखें, देखने से वैराग्य होता है। И нужно постоянно размышлять по поводу сансары, по поводу страданий в ней. И благодаря этим размышлениям придет очень глубокая вайрагия. Например, когда человек становится старым, ему очень тяжело находиться в этом теле, ходить, двигаться, просто даже сидеть порой или лежать даже тяжело. Пища не переваривается. Также ему не оказывают должного почтения его родственники, его близкие, даже дети, которых он растил когда-то. Подразумевалось, что они будут оказывать почтение, они не оказывают, они наоборот его унижают. И такие психологические страдания, физические страдания испытывает человек в пожилом старческом возрасте. शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो शरीर है ये व्याधियों का घर है, रोगों का घर है। ये शरीर, किसी का भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। थोड़ी समय स्वस्थ रहता है, फिर उसके बाद शरीर में वात, कफ, अनेक प्रकार के व्यथा इसमें उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार के रोग इस शरीर में होता रहता है। तो उन रोगों से शरीर में बड़ी दर्द होता है, पीड़ा होता है, दुःख होता है। इस तरह रोगों के दुःख रूप दोषों को बार-बार देखना चाहिए। तो यहाँ बार-बार देखने का तात्पर्य है, चिंतन नहीं करना है। मतलब चिंतन तो भगवान का होना चाहिए, शरीर का चिंतन नहीं होना चाहिए। विचार करना है कि ये माने दुखों का घर है, आदि व्याधि का घर है, ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर हैं, ये जन्म लिया है, उस समय भी दुःख पाया है, अब मरेगा, उस समय भी कष्ट होगा। तो जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और रोगों का, दुखों का बार-बार देखने से अर्थात विचार करने से उसका जो मूल कारण है, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो हमारा राग स्वाभाविक रूप से उसमें काम करता है, अर्थात इन भोगों से वैराग्य हो जाता है। जो राग है उससे वैराग्य हो जाता है।
И тут имеется в виду, что не нужно об этом думать постоянно, чинтан делать, нужно вичар делать, то есть нужно размышлять и делать выводы, что нет смысла стремиться к наслаждениям сансары, потому что итог ее одни страдания. Например, помимо старости, да, могут быть просто даже в молодом возрасте у многих людей появляются какие-то серьезные болезни, и человек очень сильно начинает страдать от боли, вот, от переживаний. И любого может одолеть в любой момент болезнь. И человек, размышляя, он внутри себя отказывается от сансары, от наслаждения в ней. तो इसका तात्पर्य क्या है कि बार बार इस प्रकार से देखने से क्या होता है? बोले जो जन्म मृत्यु आदि का जो दुख है, उस दुख रूपी जो दोष है, उस दोष को बार बार देखने से जो भोग है, भोगों में जो रुचि है, भोगों से वैराग्य होना ये कारण बनता है, अर्थात भोगों से वैराग्य होता है। क्योंकि भोगों के जो भोग है, विलास है, उसका जो राग है, उस यानी कि उसमें जो गुण है, जो राग आदि जैसे गुण है, भोग विलास में एक गुण होता है ना, जो व्यक्ति आकर्षित होता है, जैसे अच्छा खाना है, बढ़िया गद्दे में सोना है, तो उसका गुण होता है, तो उसको गुण भी कहते हैं। तो उस गुण से, जो गुणों की संग से उसका जन्म, मरने के बाद फिर जन्म होता है ना, क्योंकि उसमें राग है, तो उस राग के कारण से उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। जन्म होना ही दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है, तो इसलिए पुनर्जन्म न हो और भोगों से हमारा वैराग्य हो, इसलिए ये विचार करना चाहिए। सबके लिए है, ये चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो, सबको इस विषय में विचार करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे विचार नहीं करेंगे तो फिर वो संसार के जो भोग है उसी भोग में वो आबद्ध रहेंगे और बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे और बार बार दुख कष्ट पाएंगे। Если человек не будет производить внутри себя этот вичар ежедневно, то он не сможет избавиться от раги, не сможет избавиться от привязанности к наслаждению материей, и придется ему опять и опять рождаться в этом мире и умирать. И что происходит благодаря тому, что человек смотрит на вот эти все стороны сансары и размышляет? У него начинает исчезать вкус к наслаждению сансаре, у него исчезает рага, и по причине раги, то есть вот этой глубокой привязанности к наслаждению, человек рождается, и он убирает на корню причину, благодаря которой ему пришлось бы рождаться. देहाभिमानिने सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। जो भगवान परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के कारण जो जीवात्मा, वो स्वयं निर्दोष है, वो कभी दोषी नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई उसमें कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, निर्मल है और सहज सुखों का रास है, सुखों का खजाना है ये जीवात्मा। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगता है। किसी को भी, कोई भी जीवात्मा को कष्ट अच्छा नहीं लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता है, उसको अनेक तरह के आदि व्याधि में जो कष्ट होता है, बीमार आदि, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये भगवान का अंश है, ये चेतन स्वरूप है, ये मल रहित है, अमल है, ये सदा आनंद स्वरूप है, इसलिए इसको अच्छा ही अच्छा लगता है।
तो ये जो दोष हैं, ये इनके सजाती नहीं है, अर्थात इनके मित्र नहीं है जीव के। जीव अपने द्वारा ही पैदा किया, माने किया हुआ जो दोष है, उस दोष के कारण सदा दुख पाता है। हमने अपना ही इच्छा से ये दोष पैदा किया है, इसलिए उस दोष का फल भी हमें को भोगना पड़ता है। अतः जो भगवान जन्म मृत्यु आदि के जो दुख रूप जो दोष हैं, उस दोष का मूल कारण देह में जो अभिमान है, इस विचार पूर्वक मिटाने के लिए कहते हैं। देह अभिमान, इसको विचार पूर्वक मिटाने को कहते हैं, नहीं तो इसी देह के अभिमान से वो सदा संसार में फंसा रहता है। Душа обладает, сама она нирдош, нирмал, четан свару. То есть у нее нет никаких недостатков у души, и она обладает природой сознания и чистоты. Но по причине того, что она захотела наслаждаться в сансаре, она сама создала для себя, как сказать, вот эти все проблемы, недостатки сама произвела и погрузилась в эти недостатки. И живому существу по определению не нравятся никакие страдания. Любому живому существу они не нравятся. Но из-за того, что душа отождествляется с этим телом, атма, она отождествилась полностью. И из-за этого происходит корневая причина, это абхиман, отождествление с телом. И по этой причине происходит вращение в сансаре. По кругу душа ходит, не может выйти из этого круга. अब यहाँ एक बात समझना बहुत मतलब कीमती वस्तु है। एक दुख है, ये जो दुख है उसका एक भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से जो दुखी होना, हमको कोई भी दुख आ गया, उस दुख से हम दुखी होना और सुख करना, बड़े कष्ट है, अरे ये मिलता वो मिलता, अच्छे कमरा मिलता, अच्छा खाना मिलता, पैसा मिलता, इस प्रकार के दुख के आगे सुख की इच्छा करना, ये दुख का भोग है, तो कहते हैं भोग। और दूसरा कारण है कि दुख के कारण उसको कैसे मिटाया जाए, ये दुख कैसे मिटाया जाए, इस दुख से कैसे हम मिटे, मतलब दुख से कैसे हमारा अंत हो दुख, तो इसको कहते हैं दुख का प्रभाव। तो दुख के प्रभाव के दुख दोष दर्शनम, ये दुख के जो दोष है उस दोष का दर्शन करना अर्थात विचार करना, इसको कहते हैं दुख का प्रभाव से मिटाने का उपाय, है ना। तो दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से उसका जो विवेक है जो ज्ञान शक्ति है वो लुप्त हो जाता है, वो कुंठित हो जाता है, वो काम नहीं करता है। परंतु दुख का जो प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता है, ज्ञान माने छुप नहीं जाता है, वो मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण को खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है दुख का कारण। फिर सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। ये एक ही वस्तु है, इसलिए तुमको समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो कारण को मिटाने पर कार्य जो है वो अपने आप मिट जाता है। दुख का मूल कार्य क्या है, वो अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है ना। तो ये दुख मिटाने का एक सरल उपाय है। कौन सा? सुख की इच्छा मिटाना, दुख मिटाने का एक दुख का भोग और दुख का प्रभाव,
तो ये हमने विस्तार से हमने कहा, दुःख का भोग उसको कहते हैं, जो दुःख आया हमारे जीवन में और बदले में हम सुख चाहते हैं, कि हमें ये दुःख हटे और सुख मिले, तो ये तो दुःख का भोग है। और दुःख का प्रभाव, बोले दुःख का प्रभाव उसको कहते हैं, बोले हमारे ये किस कारण से दुःख है? मतलब हमको कोई किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान कर दिया तो उस अपमान से हम कैसे हटें? यानी कि जो हमारे शरीर में जो अहंकार भाव है, अहमपना है, तो उसके कारण से हम, कोई कुछ कहता है तो हमको अपमानित महसूस होता है। इस शरीर को मैं माना, तो इसलिए हमको अनेक प्रकार के रोग, व्याधि, कष्ट आदि आ रहा है, नहीं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो ये दुःख का प्रभाव होना, दुःख का प्रभाव होने से उस दुःख अपने आप मिट जाता है, दुःखों का नाश हो जाता है। ये समझ में आया? दुःख का प्रभाव होने से और हाँ, दुःख सुख का की प्रभाव इच्छा होने से मिटाने दुःख का भोग, सुख सुख की इच्छा करना, दुःख का भोग, भोग करना, वो भोग है। दुःख का प्रभाव होना ये साधन है, और दुःख का भोग करना यानी कि दुःख का भोग उसको कहते हैं कि हम बहुत कष्ट में हैं, हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। सुख तो है नहीं, पर हम सोचते हैं कि हमको सुख मिल जाए, तो ये दुःख का भोग करना है। तो दुःख का भोग करने से उसका जो विवेक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो लुप्त हो जाता है, वो कुंठित हो जाता है। तो इसलिए दुःख का भोग नहीं करना है, दुःख का अपने ऊपर जो दुःख हो रहा है उसका प्रभाव समझना है, जानना है, और उसको निराकरण का उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है सत्संग, शास्त्र। Так, очень давно, уже где мы начали, даже начну с конца тогда. Ам, Значит, причина, по которой мы тут, все страдаем, это желание счастья. Счастье для тела. Причина в отождествлении с этим телом. И благодаря тому, что человек размышляет над страданиями, над влиянием страдания в этом мире, он начинает понимать, взращивать в себе вивеку. И именно когда он размышляет над этим, не когда он находится в страданиях и страдает сильно, в этот момент вивека, наоборот, уходит у человека, и ему плохо. Вот. А именно когда он просто со стороны наблюдает и размышляет над страданиями, над природой страданий. И каждое живое существо, оно стремится к счастью и, наоборот, хочет избавиться от любых видов страданий. Вот. Ну, как бы коротко так, если Махарадж мне это долго объяснял. Но вот причина именно вот этой двойственности. Причина того, что мы в сансаре, это наслаждаемся мы вот этой двойственностью. Нам нравится вот это материальное счастье, страдание в этом мире. जी महाराज, तो हम जैसे हम भोग दुख की भोग नहीं करता, हम केवल विचार करता ना, तब हम, लेकिन अगर हम भोग करता तो हम क्यों विचार नहीं कर सकते इस समय? सुख सुख की की भोग इच्छा, कर सुख चाहते है ना, सुख, सुख हमें अच्छा लगता है ना, सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सब व्यक्ति सुख चाहते हैं। तो जब दुख आता है, कष्ट आता है, शरीर में परेशानी आता है, कोई अपमान करता है, कुछ भी हो, कोई भी शरीर की हो, चाहे अपमानित हो, या पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उस समय वो सोचता है, क्या सोचता है? जैसे हमारे पास घर नहीं है, तो हम दूसरों का घर देखते हैं, अरे उसके देखो 2 मंजिला घर है, 4 मंजिला घर है, मेरा भी ऐसे होता। तो ये दुःख का भोग है। अगर वो सोचता है कि नहीं, ठाकुर जी ने जैसे दिया है, एक दिन तो ये शरीर छोड़ना है, संसार जाना है, नाशवान है, जब तक ये शरीर है, तब तक हमें इस शरीर का सदुपयोग करें, और ठाकुर जी की इच्छा से जो हमें मिले, मेहनत करके जो मिले उसी में हम प्रसन्न रहें। तो ये दुःख का प्रभाव होना, यानी कि उस दुःख
के प्रभाव को नष्ट करना। और इस प्रकार का जो साधक करते हैं, उनके जीवन में आत्मसंतुष्टि होती है, वो आत्माराम हो जाता है। अपने हृदय में आप आनंद से मस्त रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, दुःख नहीं होता है। दुःख किसको होता है? जो सुख की इच्छा करता है, जो सम्मान चाहता है, जो अपने को सब लोग मुझे सम्मान दें, मुझे अच्छा सुख मिले, मुझे अच्छे व्यवस्था हो, मेरे पास बहुत रुपया हो, मेरा मकान बड़ा हो, मेरे निजी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार का जो मानसिक चिंतन करते रहते हैं बार-बार, तो उसको कहते हैं दुःख का भोग। और ये दुःख का भोग जीवात्मा को, मतलब मनुष्य को, उसकी बुद्धि है, विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति जागृत नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है, सो जाता है। वो किन करते हुए विमूढ़ हो जाता है, क्या करें क्या ना करें ऐसे हो जाता है। तो उसका एक ही उपाय है कि उसको सत्संग करे वो। सत्संग के माध्यम से वो अपने आप को संभाल लेगा, फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक वो बार बार जन्म लो, बार बार मरो, उसको भगवत प्राप्ति व आत्मा अ, अनुभूति नहीं होता है ना। तो इसलिए ये जो है, आज जो ये सत्संग, जो ये गीता में जितनी भी ये है, इसकी व्याख्या जो हम बता रहे हैं, ये हमारे जीवन के अनमोल रत्न है। हम इसको बार बार विचार करेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम ठाकुर जी की तरफ जाएंगे, इस संसार से छूटेंगे। नहीं तो इस 84 लाख जोनी में हमको बार बार जन्म लो और मरो और दुख भोगो, यही होता रहता है। Мгм. И я попросила уточнить, почему человек, когда он страдает, он не может в это же время сделать для себя выводы, правильное размышление, понять, что это все как бы, ну, что лучше из этой сансары вообще выходить. Почему люди, страдая, они не приходят к этому выводу? И Махарадж говорит, что когда постоянно в уме происходит этот чинтан, а человек все время размышляет, что там, о том, как ему лучше жить, как улучшить все, он погружается в глубокую майю, такое у него как бы начинает наслаждаться страданием, и вот эта вивек шакти, она в нем засыпает. То есть здравомыслие, эта энергия благостная, она в нем засыпает, и поэтому он не может делать правильные выводы. Единственный выход – это постоянно слушать сатсанг, и благодаря сатсангу вивека будет просыпаться, и он сможет стать вайраги, сможет отречься от всего этого. Вот. И до этого еще говорила. Уйди. То есть для атма-сантушти необходимо, чтобы для того, чтобы атма, она получила удовлетворение, ей необходимо возвыситься и над желанием счастья и наслаждения. Вот. Не желать себе ни какого-то почтения, ни каких-то наслаждений любых. ठीक है, और हाँ। कोई पूछना है, कुछ प्रश्न है किसी को? Да, то есть на сегодня Бхагавад-гита все. Сейчас, если какие-то вопросы можно задать. महाराज जैसे हम गया उधर तो हम पैसे पूछा, लेकिन मैं तो भगवान के लिए नाचते थे, भीड़ के लिए नहीं नाचते थे उधर, लेकिन पैसे भी मंगवाए, तो इसमें थोड़ा मेरा मन दो तरफ की हो गया। ये ठीक नहीं है साहब, जो लोग करते हैं बहुत ज्यादा, वो तो और ज्यादा पैसा लिया जो भगवत प्रवचन करते हैं, भगवत सत्संग करते तो हैं। एक यहाँ पर भाव की बात होती है। जो भगवत कथा जो करते हैं, उनमें से कोई हजारों में कोई एक आध होते हैं जो भागवत कथा वास्तविक करते हैं, उसके द्वारा लोगों को भजन में लगाते हैं और स्वयं भी भजन में लगते हैं। बहुत कम होते हैं। और अधिकतर जो होते हैं वो ज़्यादातर
बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर। भागवत कथा करके, पुराण आदि की कथा करके उसमें से पैसा लेना और अच्छा कमाना और बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाना, बड़े-बड़े फ्लैट बनाना, अपने बच्चे को विदेश में ले जाना पढ़ाना, ये सब व्यापार है ना? ये कथा नहीं है। तो इसको भागवत में कथा नहीं कहा, ये एक बिजनेस है। और जैसे अब मानो तुम गई और तुमको पैसा की भी ज़रूरत है, घर भी चलाना है क्योंकि खर्चा है, तुम्हारा खेती नहीं है, तुम्हारा नौकरी नहीं है, तो तुमने अब वहाँ जाके खूब आनंद लिया है, भागवत कथा में खूब नृत्य किया है, खूब आनंद लिया है, वो भगवान को रिझाने के लिए अगर तुमने किया है, तो सही है। अगर तुमने संसार को दिखाने के लिए नृत्य किया है, वो व्यास गद्दी में जिसने तुमको ले गया है, उसको प्रसन्न कराने के लिए अगर तुम नृत्य कर रही हो, वो तो तुम्हारा भी व्यापार हो गया। पर यदि तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर नृत्य किया है, तो वो तुम्हारा भजन हो गया और बदले में तुमने पैसा माँगा, 10 की जगह 15,000 माँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पैसा की तुम्हें ज़रूरत है। तो ज़रूरत है पैसा की, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसे ही करके आएगा। तो वो पैसा लेना कोई खराब नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा की कमी नहीं है। तुमने माँगा, तुमने लिया। पर जब तुमने नृत्य किया है, तो उस नृत्य केवल भगवान को रिझाने के लिए अगर तुमने किया है, कि मेरा ठाकुर जी, मेरे प्रिय प्रीतम प्रसन्न होंगे, बिहारी जी प्रसन्न होंगे, इस हिसाब से अगर तुमने नृत्य किया है, तो तुम्हारा भजन है। और तुमने यदि वहाँ के जो लोग हैं, जो मंच में उनको रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अगर नृत्य किया है, तो तुम्हारा भी ये व्यापार है। अब ये निर्णय अब तुम ले लो, तुम जानो, तुम्हारे विचार क्या था? उस नृत्य करके तुमको लगा कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हमारे नृत्य से, क्योंकि नृत्य से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नृत्य ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये निर्णय अब तुम जानो। मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ जब मैं शुरू करते नृत्य तो इतना आनंद नहीं है, लेकिन बाद में आनंद हो जाता जब जल्दी जल्दी होता और बहुत आनंद आता। तो सत्संग भी ज्यादा आनंद होता है ये नृत्य। मेरे को पता भी नहीं था, मैं कितना साल नचा भी नहीं। तो मुझे तो अच्छा लगा। इसलिए संसार में तुम भी ठाकुर जी को दंडवत करें, प्रार्थना करें, परिक्रमा लगाएं, नृत्य करें, कहीं कथा में जाकर नृत्य करें हजारों लोगों के बीच में, तो उसमें मन में ये भावना रहना चाहिए कि ये नृत्य मैं किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे बिहार जी देख रहे हैं, मेरे प्रिय प्रीतम देख रहे हैं और मैं उनको रिझाने के लिए नृत्य कर रही हूँ। ऐसे अगर सोच तुम्हारे भीतर में हो तो तुम्हारा वो भजन हो जाता है, उसमें ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। नृत्य करने से ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नृत्य में बहुत शक्ति है। Я спросила насчет того, что вот мы ехали на Бхагават Саптаху, и там мы танцевали, и на нас вся там 1000 людей смотрели, и этот приезжал главный этот мэр этого штата, как он называется, ну как это называется, ну я уже забыла, депутат, короче, главный этого штата. Я говорю, и что? Говорю, вот мы попросили там денег, да, за это. Это же получается двойственность какая-то. То есть, с одной стороны, я-то не для них танцевала все равно, а для Кришны. Но деньги-то я с них взяла. Как это вообще к этому? И они так вообще, он берет чуть ли не по 500 тысяч. Сам кто говорит, может, даже больше берет. За то, что он дает катху. И Махарадж говорит, сейчас очень мало тех, кто по-настоящему дает катху. В основном это просто бизнес, так зарабатывают люди на этом, строят себе ашрамы, там детей за границу отправляют учиться. Вот. Но все зависит от тебя, ты с каким мотивом танцевала. Если ты для Кришны танцевала, то это одно. Придет Ананда, и Господь очень быстро становится довольным, если человек для него танцует. Вот. Ну, а если ты танцевала, чтобы там толпу удовлетворить, то это уже другое. Как-то так. У кого еще есть вопрос, можете задать? और Вот вопрос. В гуне благости какие страдания?
महाराज उनका प्रश्न सुनिए थे। सत्व गुण में कौन सा दुख आता है? सत्व गुण में दुख आता है और कौन सा? सत्वगुण में दुख कहाँ आता है? सत्वगुण में तो आनंद आता है। सत्वगुण कहते हैं मतलब तो सत्य में स्थिर हो, सत्य में स्थिर हो जाना, उसको सत्वगुण कहते हैं। तो सत्वगुण कई प्रकार के होते हैं, पर उसमें जो भक्ति क्षेत्र में, उद्धार मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सत्वगुण उसको कहते हैं जो हमारा जो स्वयं हम वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना या भगवत तत्व में स्थिर हो जाना व भगवत तत्व का निरंतर विचार करना, तो वो वास्तव में वो सत्वगुण है। तो सत्वगुण में दुख नहीं होता है, सत्वगुण में दुख नष्ट हो जाता है सदा के लिए, अहंकार नष्ट हो जाता है। दुख माने दुख रूपी जो अहंकार है, जिस अहंकार के कारण से दुख होता है, माने दुख बढ़ी होता है, बढ़ता है, वो अहंकार नष्ट होता है। सत्वगुण की मात्रा ज्यादा होने से मात्रा कम हो जाता है। В сатвагуне нету страданий, все страдания уходят, когда человек достигает сатвагуны. И если ниже, в самогуне и в раджагуне эти страдания. Ну давай, ну чуп. Ребенка это слишком сильно смешит. ठीक है तब आज के क्योंकि 6 बज गया, मेरे को उधर ही जाना हाँ जाना है। तो कल कितने बजे हो सकता है? 4 बजे हो सकता कल? हाँ 4 बजे करवा दो। 4 बजे सही है। तुम्हारा टाइम तो तुम तो 4 बोल के तुम 5 बजाती हो, 6 बजाती हो, तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं है। तुम 10 मिनट बोल के 1 घंटा कर देती हो, है ना? कल आ गई तो वहाँ थोड़ा सामान सब ठीक नहीं था ना, इसलिए मैं उसको तो तुम अपने टाइम, हमारा टाइम में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा टाइम में गड़बड़ है। मेरे टाइम में तुम ऐसे बजे लिख देना, ठीक है? ठीक ओ राधे राधे. Всем рады рад, завтра в 4 часа будем общаться. Вот. До завтра. Рады рады.